कांट का यूज करते हैं। जैसे कि रिक्वेस्ट, जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तब हम कैन का यूज करते हैं। हम कैन का यूज रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं, टू आस्क समवन टू डू समथिंग और गिव यू समथिंग। जैसे कि एग्जाम्पल है, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो या क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तब आप क्या बोलोगे, कैन यू हेल्प मी। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप किसी से, तो रिक्वेस्ट में आप कैन का यूज पहले कीजिएगा। नेक्स्ट, कैन आई हैव अ ड्रिंक प्लीज, क्या मुझे एक ड्रिंक मिल सकता है, कैन आई हैव अ ड्रिंक प्लीज, ये भी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं, रिक्वेस्ट में हम लोग कैन का यूज आगे करते हैं। चलिए रिक्वेस्ट में बस इतना ही था, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आस्किंग परमिशन, जब परमिशन मांगना हो तो कैन का यूज कर सकते हैं। आप तो ये जानते हैं परमिशन मांगने के लिए मे का यूज होता है, ये तो आपने पढ़ा ही है, लेकिन परमिशन मांगने के लिए हम कैन का यूज भी कर सकते हैं। बस फर्क इतना है, आस्किंग परमिशन विथ कैन वेरी इनफॉर्मल। आस्किंग परमिशन में जो कैन है वो इनफॉर्मल है, अगर हम उसे कुड के साथ करेंगे तो वो फॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। कैन आई रीड योर न्यूज़पेपर, क्या मैं तुम्हारा अखबार पढ़ सकता हूँ। हम ये पूछ रहे हैं ना अपने आगे वाले से, क्या मैं तुम्हारा अखबार पढ़ सकता हूँ। कैन आई रीड योर न्यूज़पेपर, जैसे एग्जाम्पल और देख सकते हैं, क्या मैं तुम्हारी किताबें पढ़ सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी कार ले सकता हूँ। जब हम किसी से पूछते हैं वो काम, किसी से परमिशन मांगते हैं, तो हम इसमें कैन का यूज करते हैं। मे का तो यूज परमिशन मांगने के लिए किया जाता है, लेकिन कैन का भी यूज किया जाता है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कैन आई हैव अ कार फॉर अ वाइल, क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारी कार ले जा सकता हूँ। ये भी हम किसी से पूछ रहे हैं ना कि मैं तुम्हारी कार कुछ समय के लिए ले जा सकता हूँ, कैन आई हैव योर कार फॉर अ वाइल। तो देखा कैन का यूज हम लोग आस्किंग परमिशन में किस तरह से किए। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट एबिलिटी में हम कैन का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले कैंट या कांट, एबल टू या नॉट एबल टू बी एबल टू डू समथिंग और टू नो हाउ टू डू समथिंग, मतलब किसी काम को करने में सक्षम या किसी काम को कैसे करना ये बहुत अच्छी तरह से जानना। जैसे कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। आप ये जानते हैं ना, आप किसी काम को करने में सक्षम होंगे, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, मतलब ये काम करने में आप सक्षम है। नेक्स्ट, कैन यू स्विम, दैट मीन्स डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। तो अब जब भी एबिलिटी पूछे तब आप कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सर्टेनिटी अबाउट द प्रेजेंट, वर्तमान की निश्चितता, मीन्स यूज इन द नेगेटिव फॉर्म फॉर सेइंग दैट यू आर नॉट श्योर समथिंग इज नॉट ट्रू, तब आप कांट का यूज करेंगे। जैसे इफ वी आर श्योर दैट समथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, आपको 100% पता है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। जैसे कि रोहन कांट बाय द कार, मतलब रोहन कार नहीं खरीद सकता, क्यों, ही हैज नो मनी, उसके पास तो पैसे ही नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है तो वो कार नहीं खरीद सकता। रोहन कांट बाय द कार। नेक्स्ट, ही कांट बी अ टीचर, वह शिक्षक नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, आई एम वेरी सर्टेन ही इज नॉट अ टीचर, मतलब मैं 100% श्योर हूं कि वह टीचर नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्लियर हो गया। परमिटेड और प्रोहिबिटेड, टू बी अलाउड नॉट अलाउड टू डू समथिंग, मतलब कुछ अलाउड होना या कुछ अलाउड ना होना। आप कुछ कर सकते, ये आपको अलाउड है, आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपको अलाउड नहीं है। और एक बात, when something is permitted we use can, मतलब जब भी आप permitted की बात करें तब आप can का यूज करें, और जब आप prohibited की बात करें तब आप can't का यूज करें। क्लियर, permitted की बात करेंगे तो हम can का यूज करेंगे और prohibited की बात करेंगे तब हम can't का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, you can take the book if you want, अगर तुम चाहो तो किताबें ले जा सकते हो। देखिए इसमें हम permitted की बात कर रहे हैं ना, तो हम इसमें can का यूज करेंगे। You can take the books if you want, अगर तुम चाहो तो किताबें ले जा सकते हो। चलिए अब देखते हैं प्रोहिबिटेड में इसका यूज किस तरह से हम करते हैं। We can't wear jeans at work, हम ऑफिस में जीन्स नहीं पहन सकते, ये अलाउड नहीं है।
देखिए ऊपर परमिटेड में अलाउड था आपको कि आप किताबें ले जा सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन नीचे जब हम प्रोहिबिटेड की बात करें तब उसमें अलाउड नहीं है। हम ऑफिस में जीन्स नहीं पहन सकते, वी कांट वेयर जीन्स एट वर्क। क्लियर? तो देखिए इस तरह से हमने रिक्वेस्ट में कैन का यूज कैसे करते हैं वो सीख लिया, आस्किंग परमिशन में कैसे करते हैं वो भी सीख लिया, प्रेजेंट एबिलिटी में कैसे यूज करते हैं वो भी सीख लिया, सर्टेनिटी अबाउट द प्रेजेंट में कैसे करते हैं वो भी सीख लिया, परमिटेड और प्रोहिबिटेड में किस तरह से करेंगे वो भी सीख लिया। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपकी जो भी कैन में दिक्कत थी, जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गई। अब बारी आती है होमवर्क की। तो ये जिसने भी पूरा वीडियो देखा है वो झट से इसका जवाब दीजिए और इस वीडियो की विनर हो जाइए। तो आज का आपका होमवर्क है, क्या मैं तुम्हारी किताबें ले जा सकता हूँ? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक